हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड और चैप्टर सेकंड का नेम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते ही हो, ठीक है, कि जहाँ पर बहुत सारी वर्सेटाइल टाइप की जो क्या है लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है, जिन भी चीज़ों के अंदर लाइफ होती है, फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये सभी क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये सारे के सारे ही किस में आएंगे? आपके बायोडाइवर्सिटी के अंदर आएंगे, मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें लिविंग हैं वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी? आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाएंगी। सेकंड आपका टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या है? ऑल प्लांट्स स्पीसीज ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जितनी भी प्लांट्स से रिलेटेड स्पीसीज हैं, प्रजातियां मिलती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी फ्लोरा के अंदर आती हैं। सेकंड है आपका फाउना। फाउना के अंदर क्या आ जाएगा? ऑल एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल एग्जिस्ट हैं वो सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं? वो आते हैं आपके फाउना में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक है फ्लोरा एंड फाउना। अब देखो, इंपॉर्टेंट जो है आपको स्टार्ट होता है अभी कि फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर फ्लोरा एंड फाउना के बारे में जानेंगे, क्योंकि पहले आपको फ्लोरा और फाउना बताना ज्यादा जरूरी था कि ये क्या है, ठीक है। देखो, तो फर्स्ट नंबर पे आपको बताया गया इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत ही रिचेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। बहुत सारे टाइप के वर्साटाइल टाइप के यहाँ पे आपको फ्लोरा और फाउना जो है देखने को मिलते हैं। बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अभी ऐसा है कि ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी तो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको अभी हमने डिस्कवर तक भी नहीं किया है, ठीक है। थर्ड आपका पॉइंट है वी आर हैविली डिपेंड ऑन। हम जो है फ्लोरा और फाउना के ऊपर क्या है? टोटली डिपेंड है। हमारी जो एवरीडे लाइफ है, ठीक है, चाहे हम कुछ भी खा रहे हैं वो भी प्लांट से आ रहा है। अगर हम घर में रह रहे हैं, जो भी फर्नीचर वगैरह है वो भी सारा क्या है? आपका जो है फ्लोरा से आ रहा है, ठीक है, फाउना से आ रहा है। तो हम टोटली ही इनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग। अब हमको इसकी जरूरत भी है, बट फिर भी ये डे बाय डे क्या है? डिक्लाइन होता जा रहा है। तो अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। जिन चीजों के ऊपर हम डिपेंड है, अगर वो चीजें खत्म हो जाएंगी तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? तो हमको इनको क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अब आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो है हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन, किस तरीके से कंजर्व किया जा रहा है, बचाया जाएगा फॉरेस्ट को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं। पहले आपको क्वेश्चन आता है बेनिफिट ऑफ कंजर्वेशन। अगर हम कंजर्वेशन करते हैं तो उसके हमको फायदे क्या हैं? तो सबसे पहला जो फायदा है कंजर्वेशन करने का वो ये है कि इससे जो क्या है प्रिजर्व हो जाएगा आपका इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है ना, इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो सारी की सारी क्या है? एक तरह से प्रिजर्व हो जाएगी। हम उसको बचा लेंगे अगर हम कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। एंड आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और जो हमारी लाइफ को जीने में सपोर्ट करती हैं जो चीजें, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, इन सभी को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो, ठीक है। देन सेकंड नंबर है इट इज ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन करते हैं, अगर हम प्लांट्स को, ठीक है, एनिमल्स को अगर बचा के रखते हैं तो इससे क्या है? जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी बची रहेगी। अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उनको बचा के रख सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा? फॉर बेटर ग्रोथ, और इनकी जो ग्रोथ है वो भी बेटर वे से होती जाएगी, और जो इनकी ब्रीड है, जो इनकी नस्ल है वो भी बची रहेगी, जो प्योर इनकी ब्रीड होती है वो भी बची रहेगी, ठीक है। देन ये तो हो गए कंजर्वेशन करने के फायदे। भी फायदे क्या हैं? अब है स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या स्टेप लेती है कंजर्व करने के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए। तो फर्स्ट नंबर पर आपको आ जाता है, जब गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ा टेंशन करने लगी, चिंता होने लगी, तो क्या है 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं? देखो, सबसे पहले है वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। जितने भी हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन निकाले गए थे। किसके अंदर? 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत निकाले गए थे। देन सेकेंड नंबर पे है आपको एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड। और जितनी भी प्रजातियों को, स्पीसीज को हमने प्रोटेक्ट करना था, उनकी एक लिस्ट बनाई गई कि ये जो हैं एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, इनको हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिजर्व करना पड़ेगा, मतलब कि इनको हम मतलब बचा के रखें, सस्टेन करके रखें, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपको
remaining population of some endangered species was protected by banning hunting and ट्रेडिंग। अब क्या है, जितनी भी जो अब स्पीसीज बची हैं वो भी खतरे के अंदर है, क्योंकि लोग उनको भी खत्म करने के कगार पे लगे हुए हैं कि ये भी खत्म हो जाए किसी ना किसी तरीके से। क्यों वो इनको खत्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ट्रेड करना होता है, ठीक है, हंटिंग करते हैं लोग, तो इस तरीके से सारी की सारी जो ब्रीड है वो खत्म होती जा रही है। तो गवर्नमेंट इनको क्या कर रही है, बैन कर रही है, ठीक है, हंटिंग बैन कर रही है, ठीक है, ट्रेड जो ये करते हैं, ठीक है, एनिमल्स को लेकर, तो उस चीज को बंद किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है उन चीजों को। देन इसके बाद क्या होता है, 1980 और 1986 के अंदर इंक्लूडेड सेवरल 100 बटरफ्लाईज। अब देखो यहाँ पे क्या, बहुत सारी जो क्या है 80 और 86 के अंदर बहुत सारे सेवरल 100 जो है आपको कह रहे हैं कि बटरफ्लाईज होती थी, मोथ्स होते थे। मोथ्स मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरह से जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। बीटल्स, बीटल्स भी क्या, एक ब्लैक कलर का थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि आप कीड़े से टाइप का लगा सकते हो, ठीक है, बीटल्स। एंड वन ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई क्या है, जिसको हम थोड़ा अगर देखें अगर तो उसको आम भाषा में जो है हेलीकॉप्टर टाइप बोल देते हैं, ठीक है, कि उसके ट्रांसपेरेंट से पंख से होते हैं, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर टाइप दिखाई देता है वो, इस तरीके से क्या है ड्रैगन फ्लाई बोला जाता है। ऑन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, कि इनको भी बचाना होगा, ये जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं इनको भी हमको बचाना होगा। देन उसके बाद 1991 के अंदर फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट। अब 1991 में 1991 के अंदर 1991 के अंदर पहली बार प्लांट्स को भी एडेड किया गया कि हमको प्लांट्स को भी बचाना होगा। सिर्फ एनिमल्स के ऊपर काम करने से सही नहीं है, हमको इसके साथ साथ क्या है, मतलब प्लांट्स भी बचाने पड़ेंगे हमें। तो इसके साथ ही 6 स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये प्लांट्स हमको सेव करने हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं। देन इसके बाद जो गवर्नमेंट ने देखो क्या क्या कुछ किया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं इंडिया में, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए गए हैं, नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 573, ठीक है। बायोस्फीयर की कितने हैं इंडिया के अंदर, 18, और नेशनल पार्क कितने हैं, 106। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपको ये। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपको, गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। अब बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जो कि खतरे के अंदर है, इनको बचाने के लिए जो क्या है गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी जो एक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है आ जाएगा आपको टाइगर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है। एशियाटिक लॉयंस को बचाने के लिए एशियाटिक लॉयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है लाया गया है प्रोग्राम। देन उसके बाद ब्लैक बक को, जो काला हिरन होता है, उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया। राइनोसिरोस, ठीक है, इसको बचाने के लिए भी प्रोजेक्ट राइनो जो है प्रोग्राम चलाया गया। उसके बाद है स्नो लेपर्ड, इसको बचाने के लिए भी क्या है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो हमको इतने सारे, अब ये जो इन्होंने दे रखे हैं उठा के, ये बचाना है ये बचाना, ठीक है, हमको इतने सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी विल रीड अबाउट द टाइगर, ठीक है। तो देखो हमको क्या है यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सिर्फ पढ़ना है। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर एनिमल लॉन्च किया गया था एक्ट, ये कब आया था आपका, 1973 में आया है। और 1827 के अंदर कितने टाइगर होते थे उस टाइम पे, 55,000 जो है टाइगर देखने को मिलते थे। देन 1970 के अंदर 1827 हो गए, मतलब कि कम हो गए, 1827 ही रह गए, मतलब कि कम होती जा रही थी इनकी बहुत ज्यादा जो जनसंख्या है वो, मतलब लोग उनको खत्म करने के कगार पर लगे हुए हैं। देन उसके बाद आपको आ जाता है थ्रेट्स भी। अब इन ये जो टाइगर है ये खत्म क्यों होते जा रहे हैं, क्या क्या चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला जो खतरा था इनको, ठीक है, थ्रेट था, वो है श्रिंकिंग हैबिटेट, कि जो हैबिटेट है जहां पे टाइगर वगैरह रह रहे हैं, वो जो जगह है वो लोगों ने खत्म करनी स्टार्ट कर दी। जब वो जगह खत्म कर देंगे तो वो कहाँ रहेंगे, ठीक है, उनकी रहने की जगह ही आप खत्म करते जा रहे हो। सेकंड नंबर पर आ जाएगा लैक ऑफ प्री बेस स्पीसीज। अब क्या है कि जो उनका खाने, जिस चीज को वो खाते हैं टाइगर, ठीक है, अगर वो ही खत्म होती जाएंगी, देखो अगर रहने की जगह ही नहीं होगी, ठीक है, तो उसी के अंदर तो उसको खाने को कुछ मिलेगा। अगर ये जगह ही नहीं है तो वहां रह जो उसके खाने का सामान है टाइगर के, वो भी तो नहीं मिलेगा ना, जो छोटे जीव जंतु जिसको वो खाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है पोचिंग फॉर ट्रेड। अब क्या है, जो इसकी स्किन है, जो इसकी बोन्स है, उनको बेचा जाता है, ठीक है, पोचिंग की जाती है, जिसकी वजह से भी ये खत्म होते जा रहे थे। फिर फोर्थ आपको आ जाएगा इसमें, फोर्थ जो आपको पॉइंट आता है, फोर्थ है ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो लगातार ग्रो होती जा रही है, ठीक है, तो जो रहने की जगह है वो इनकी खत्म होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है जगह, ह्यूमन
अगर ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है, तो क्या है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से क्या है, जो इनको बहुत ज़्यादा टाइगर्स को क्या है, मतलब एक तरह से थ्रेट होने लगा था, ठीक है। बट फिर भी गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट वगैरह जो लॉन्च किए हुए हैं कि हम टाइगर को बचा के रख सकें। तो इसी से रिलेटेड आपका मैप भी जो है हम इसी चैप्टर में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैप के अंदर देखो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो जो है उत्तराखंड के अंदर जो है आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर है ये। फर्स्ट नंबर पे हम क्या याद कर रहे हैं यहाँ पे, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और एक चीज और इसके बारे में इंटरेस्टिंग है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ, कौन सा है आपका, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सेकंड नंबर पे हम करते हैं यहाँ पर असम के अंदर कौन सा है, मानस टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, असम के अंदर। देन इसी के साथ फिर अगर हम इस साइड आ जाते हैं तो ये आ गया आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है आपका बना हुआ है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क। और ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रॉयल बंगाली टाइगर जो होते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। देन उसके बाद आ जाता है आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा है, यहाँ पर देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब ये वाला जो पार्क है ना, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अमाउंट के अंदर टाइगर मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको भी याद रखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर टाइगर हैं, यहाँ बंगाली टाइगर मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला कौन सा, सबसे पुराना जो है नेशनल पार्क है, ठीक है, इंडिया के अंदर। देन उसके बाद आ जाता है आपको राजस्थान। राजस्थान में भी है आपका सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, यहाँ पर भी टाइगर को क्या है, बचाया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट में आ जाता है आपको पेरियार टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे आपका, केरला के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो मैप है वो भी इसी चैप्टर का साथ के साथ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि अगर मैप साथ के साथ करते जाओ तो ईजी रहता है। सारे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जब हम मैप करते हैं ना तो वो लिंक नहीं बनता है आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है, यहाँ पर आपको 6 जो हैं आपके यहाँ पे हमने नेशनल पार्क जो है कवर कर लिया है, जहाँ पे टाइगर को क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। देन इसके बाद आ जाता है आपको टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। तो सबसे पहले आ जाएगा आपको रिजर्व्ड फॉरेस्ट है हमारे पास, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है हमारे पास, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट भी है हमारे पास। अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रिजर्व्ड जो रिजर्व हैं, ठीक है, इनको गवर्नमेंट ऑन करती है, सारा देखभाल का काम गवर्नमेंट संभालती है। इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कोई भी इसमें आम पर्सन जा नहीं सकता है अंदर, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए सभी तरफ से इसको क्या किया गया है, कवर भी किया गया है। और जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो भी इसके अंदर अलाउ नहीं है। तो ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। फिर आ जाएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी देखो नाम से ही पता चल रहा है, इनको भी प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट संभालती है। इसमें लोकल पीपल्स को अलाउड है कि आप आ सकते हो, लकड़ियां वगैरह इकट्ठी कर सकते हो, ठीक है, और अपने पशु लेकर आ सकते हो, वो अपने पशुओं को चरा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी आर मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट, बट फिर भी कि ह्यूमन बीइंग जो अपने लालच के लिए ज्यादा खराबी ना करे वहां पे, तो जो गवर्नमेंट है वो वहां पे नजर भी बना के रखती है, ठीक है। देन 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया कवर्ड बाय द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इंडिया के अंदर जो जितना भी मतलब फॉरेस्ट एरिया जंगल है, उसमें से जो 1/3 फॉरेस्ट है, ठीक है, वो सारा का सारा किस में आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आता है। 1/3 फॉरेस्ट इंडिया में जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ही है। देन उसके बाद आ जाता है आपको राजस्थान, हरियाणा और बिहार और पंजाब के अंदर आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फिर आएगा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड कौन सा होता है, मैनेज्ड बाय प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट एजेंसीज। जो भी प्राइवेट लोग होते हैं, मतलब कि जो आसपास के, वो जंगल के आसपास जो लोग रह रहे होते हैं गाँव के अंदर, वो इसको संभालते हैं, ठीक है, वो ये केयर टेकर होते हैं इसके, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी कुछ एजेंसीज लगी होती है साथ में, ठीक है, ठीक है। तो दोनों मिलके काम करते हैं। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, इसके अंदर भी सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, इधर भी अलाउड है, ठीक है, इधर अलाउड नहीं है रिजर्व्ड के अंदर। देन कंसिस्ट ऑफ वेस्टलैंड, और इसके अंदर बहुत सारी वेस्टलैंड भी इंक्लूड होती है अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट में ये कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारी 7 सिस्टर होती हैं उस साइड में ये अवेलेबल है, और गुजरात के अंदर देखने को मिलता है अनक्लास्ड, ठीक है। देन उसके बाद आपको आ जाता है, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है आपका रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड। रिजर्व्ड पहले नंबर पे पड़ा है, दूसरे नंबर पे प्रोटेक्टेड पड़ा है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो फिर आपका बनता है परमानेंट फॉरेस्ट। क्या बन जाएगा, परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहां पे 75% परमानेंट फॉरेस्ट एरिया आपको देखने को मिलता है। 75%
ठीक है, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड को मिला के परमानेंट फॉरेस्ट। और मध्य प्रदेश की मैंने आपको एक और खासियत बताई है कि मध्य प्रदेश में अब इतना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ मिलेंगे, यहीं पर ही आपको मिलेंगे ये। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक बना के चलो चीज़ों का, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। देन उसके बाद आपको आ जाता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब सरकार ने तो जो करना था कर लिया, यहाँ पे सरकार का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब लोग क्या कर रहे हैं जंगल को बचाने के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में, छोटी छोटी स्टोरीज हैं। अब राजस्थान के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सारिस्का टाइगर रिजर्व को कैसे रिजर्व करते हैं। देखो, जो विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट, अब क्या है कि यहाँ पे सारिस्का जो विलेज है, ठीक है, राजस्थान के अंदर, यहाँ पे जो सरकार है वो क्या माइनिंग का काम स्टार्ट करवा देती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वहां पे है, बट फिर भी सरकार वहां पे क्या कर देती है, माइनिंग का काम स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इन जो मैनी एरियाज विलेजेस देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं वो माइनिंग के खिलाफ क्या है, स्ट्राइक कर देते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, वहाँ के अपोज करते हैं सरकार का कि ये सब जो है आप ना करो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, फिर वो रिजेक्ट करते हैं उस चीज़ को, तो सरकार मान भी जाती है। ठीक है, तो सरकार कह देती है कि वो वहाँ पे माइनिंग का काम जो है नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये राजस्थान के लोगों ने क्या है, सारिस्का टाइगर रिजर्व को क्या है, बड़े अच्छे से रिजर्व करके रखा है, बड़े अच्छे से संभालते हैं गाँव के लोग उसको। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब ये भी क्या है, राजस्थान जो के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वहां पर भी क्या है, आपके 5 विलेजेस हैं। ठीक है, 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरोदेव डाकव सेंचुरी। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने क्या है, भैरोदेव सेंचुरी जो है अपने आप से ही बना दी इन्होंने। ठीक है, कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है। जो 5 गांव के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और ये 5 गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, एक सेंचुरी बना देते हैं, भैरोदेव डैकव सेंचुरी बना देते हैं, जो कि कितने हेक्टेयर में फैली हुई थी, 1200 हेक्टेयर में फैली हुई थी। ठीक है, डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, अपने रूल रेगुलेशन बना देते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या कोई भी हंटिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, मतलब एक तरह से क्या है कि वहाँ पे कोई भी जो है ऐसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन टाइप या कुछ भी गलत ना हो, उस चीज़ की सारी जिम्मेदारी जो है, मतलब वो 5 गांव के जो लोग हैं वही संभालते हैं वहाँ पे। देन उसके बाद आ जाता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट भी आपको नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं हिमालय के अंदर, वो भी क्या करती हैं, जब वो क्या है ट्रीज़ को कैरी करती हैं, ठीक है, उनको चिपक जाती हैं। जैसे ही क्या है, कोई भी जो बाहर के लोग हैं जो ट्रीज को काटने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, अपने ग्रीड के लिए, लालच के लिए ट्रीज को खत्म कर रहे हैं, पूरे पूरे जंगल को, जो बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो ट्रीज को चिपक जाती हैं, चिपको मूवमेंट, और तब तक वो उस ट्रीज को छोड़ती नहीं है, उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक वो क्या है, वो वापस नहीं चले जाते हैं वहां से लोग। तो वो कहते हैं कि अगर आपको ट्रीज को काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रीज को काट सकते हो। तो इस तरीके से इसका नेम पड़ गया चिपको मूवमेंट। इसको इसको जो है स्टार्ट किया गया था कुछ एक्टिविस्ट के थ्रू। ठीक है, वो एक्टिविस्ट जो है वो वहाँ पे एक्टिव थे, उनको ये लगा कि जो है कि हमको बीज को बचाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, एक आंदोलन चलाया। ठीक है, इसको किसने लीड किया था, विजय जरधरी। ठीक है, विजय जरधरी ने जो है इनको स्टार्ट किया था। वहाँ पे ये क्या करते थे, वैल्यू करते थे ट्रेडिशनल नॉलेज एंड विजडम को, कि जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, बड़े बुजुर्गों से जो नॉलेज मिली हुई है, ठीक है, उसको क्या है हम मतलब बचा के रख सके। ठीक है, प्रैक्टिस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, और ये जो है प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को, जो कि पुराने जमाने से चलती आ रही थी। ठीक है, प्रिजर्व ट्रेडिशनल सीड्स एंड फॉरेस्ट, और जो कि क्या है, जो पुराने जो सीड्स जो बचे हुए हैं उनको क्या है आगे सस्टेन करके रखना, और फॉरेस्ट को बचा कर रखना। तो इस तरीके से है बीज बचाओ आंदोलन में जो किसने लीड किया था, विजय जरधरी ने जो है लीड किया था। और कहाँ पे था ये, टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, उत्तराखंड में। देन उसके बाद आ जाता है आपको लास्ट जो आपका टॉपिक है JFM। JFM की फुल फॉर्म क्या आएगी यहाँ पे, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने अब क्या किया, जो लोकल एरिया के जो लोग थे, ठीक है, जो लोकल एरिया में जो फॉरेस्ट के नियर बाय जो लोग रहते थे, उन्हीं कम्युनिटीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप ही इन्हीं प्रोटेक्ट करोगे इन फॉरेस्ट को। अब इनको गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करो, और जितना भी नॉन टिम्बर रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से ले जा सकते हो, मतलब कि लकड़ियों को छोड़ के जितना भी सामान खाने पीने का कुछ भी है, ठीक है, आप वो यहाँ से लेके जा सकते हो, बट आप फॉरेस्ट के ऊपर देखभाल भी करोगे। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट भी करके रखोगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट थी, सरकार भी इन्वॉल्व है और जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो भी इन्वॉल्वमेंट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। द प्रोग्राम हैज़ बीन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। ये जो प्रोग्राम है ना आपका, जो JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ये एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1988 में आया था, 1988 में।
कब? जब जो है उड़ीसा की जो स्टेट उड़ीसा पास द फॉरेस्ट रेजोल्यूशन, उड़ीसा ने क्या है एक रेजोल्यूशन को क्या किया, पास किया था, ठीक है। फर्स्ट रेजोल्यूशन था वो उड़ीसा में, जिसका नेम था ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, 1988 के अंदर आया था ये, ठीक है। तो ऑलरेडी बता दिया कि जेएफएम में क्या होता है। देन उसके बाद कुछ एक ऐसे ट्रीज होते हैं जो सेक्रेड होते हैं, जिनको हम पवित्र मानते हैं, ठीक है। सच फॉरेस्ट विच वी हैव नॉट बीन टोल्ड टू प्रोटेक्ट, जिनको बताया नहीं जाता कि इनको प्रोटेक्ट करो, ये हमारी विश होती है कि हमको इनको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको गॉड्स मानते हैं, गॉडेसेस मानते हैं, ठीक है, कि ये हमारे देवी देवता हैं, इसलिए हमको इनको क्या है बचा के रखना होगा, उनको बोला जाता है सेक्रेड, ठीक है। देन इसमें जो है आपको कुछ कम्युनिटीज़ के भी नेम आ जाते हैं, जैसे मुंडा कम्युनिटीज़ है और संथाल कम्युनिटी है, ठीक है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं मुंडा एंड संथाल, ये छोटा नागपुर में देखने को मिलती हैं। तो ये क्या एक महुआ का एक जो प्लांट होता है, ठीक है, उसको बहुत बचा के रखते हैं, ठीक है। और एक कदम्बा ट्री होता है, ठीक है, कदम्बा ट्रीज, उसको भी बचा के रखते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसमें जैसे कोई भी फेस्टिवल या ओकेजन होता है, ठीक है, तो इसकी ड्रिंक वगैरह जो बनाकर है वो मतलब यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये इनको पवित्र मानते हैं। देन उसके बाद है ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार के जो लोग हैं ना, वो भी वर्शिप करते हैं वेडिंग के टाइम पे, शादियों के टाइम पे इन ट्रीज की बहुत ज़्यादा क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका टैमारिंड, मतलब कि इमली का जो पेड़ होता है उसकी, और मैंगो ट्रीज जो आम के पेड़ होते हैं, ठीक है। टैमारिंड और मैंगो ट्रीज की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है, इसको सेक्रेड माना जाता है। देन उसके बाद क्या है, जो बहुत सारे पीपल्स है वो बनियन ट्री जो होते हैं, ठीक है, और जो पीपल ट्री, पीपल का जो पेड़ होता है, ठीक है, जो बनियन ट्री होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा लोग जो है पूजा करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपको बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान। ये जो कम्युनिटी है ये भी क्या है, जो ब्लैक बक है, ठीक है, नील गाय हैं, पिकॉक्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ये क्या है पूजा करते हैं, ठीक है, इनको मानते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं इनको, तो इस तरीके से ये इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी इन प्रोटेक्टिंग नेचर एंड देयर रिसोर्सेज। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी जो कम्युनिटीज है वो भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें रोल प्ले कर रही हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं बचे रहें। अगर रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो लाइफ ही अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लोग, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, हमने सारा का सारा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, जस्ट आपको फ्लोरा फाउना है, ठीक है, स्टार्टिंग में बायोडाइवर्सिटी है, और उसके बाद आपको बेनिफिट बता रखे कंजर्वेशन के, फिर सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन जो है आपको प्रोजेक्ट टाइगर ही इसके अंदर आएगा, और ये मैप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैप से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। देन उसके बाद टाइप ऑफ आपने फॉरेस्ट पढ़ा है, 3 टाइप के फॉरेस्ट आपको बता दिए हैं इसमें, ठीक है। फिर देन उसके बाद आपको कम्युनिटी की तरफ से बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो आगे आई हैं, जिन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को सेव किया। उसके बाद जो गवर्नमेंट है और कम्युनिटी है वो दोनों मिलकर भी सेव करती हैं, ठीक है। उड़ीसा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ था फर्स्ट टाइम, जेएफएम उसके तहत आया था 1988 में, ठीक है। फिर कुछ सेक्रेड ट्रीज भी होते हैं जो जिनको हम पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छा लगा चैप्टर, समझ में आया, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।